अभी आप सुन रहे थे भाग्यशाली कौन। शास्त्र की दृष्टि से भाग्य प्लस शाली, शाली मतलब भक्तामर पढ़ते हो तो उसमें आता निष्पन्न शाली वंशालिनी जीवलोके। शाली का मतलब धन धान्य मतलब अनाज चावल आदि, जो जिसके पास ये भरपूर है, घर के अंदर कोठे भरे हुए हैं, वो कौन है? भाग्यशाली है। किस्मत होगी तो ये सब आएगा। और फिर भाग्यशाली का दूसरा रूप असंविभागी नामोखी अति, जो इसका संविभाग करके इसका प्रयोग नहीं करता वो भाग्यशाली नहीं बन सकता। घर के अंदर दरानी के बच्चे भी हैं, जेठानी के बच्चे भी हैं, देवर भी हैं, दरानियां भी हैं, परंतु अपने बच्चों को तो देसी घी से रोटी चुपड़ के देनी और दूसरे को दूसरे घी से देना, ये असम विभाग है। बराबर का हिस्सा नहीं करना। जो ऐसा असम विभागी होता है उसका भाग्य नहीं चमक सकता। जो समान भाव से जिसके रसोई जिसके हाथ में है और वो सम विभाग से उसका प्रयोग करता है, वो क्या बन जाता है? भाग्यशाली बन जाता है। और जो असम विभागी है, जो नहीं करता, वो कभी मोक्ष में असम विभागी नामोखी अति, असम विभागी मोक्ष में नहीं जा सकता। मोक्ष में क्या तभी जाएगा वो भाग्यशाली बनेगा तो, क्योंकि बहुत बहुत क्या होते हैं, पुण्य उदय होते हैं, तब जाकर के ये साधु का बाना मिलता है, अनंत पुण्याई। और फिर ये बाना लेकर के, क्योंकि मोक्ष में वही जाता, पहले दीक्षा लेना जरूरी है, दीक्षा लेना जरूरी है, फिर मोक्ष का मिया। केवल ज्ञानी तो हो सकता है, परंतु दीक्षा लेकर के ये मोक्ष जाएगा। तो जो अनंत पुण्य का उदय हुआ, हम साधु बने और यहां पर भी हम असम विभागी बने रहे, तो मोक्ष का दरवाजा तो हमेशा के लिए फिर बंद ही बंद है। तो भाग्यशाली के लक्षण क्या हुए? क्या हुए? एक जिसके घर में अन्न पूरा है वो भाग्यशाली है, परंतु वो भाग नहीं करता। भागशाली उसका अन्न का, उसके घर में जो क्या है सब कुछ भरपूर है, उसका विभाग नहीं करता, भंग नहीं करता, तो वो भाग्यशाली नहीं बनता। पहले क्या होता था घर के अंदर, अब तो कमरों आ गए, पहले छत क्या किए जाती थी, गर्मी के अंदर छत को ठंडा किया जाता था और जमीन पे बिस्तर लगा करके एक एक तकिए के ऊपर दो दो जने सिर रख के सोते थे। आप भी सोए होंगे, हम भी सोए हैं। और शादी होती है तो क्या है, पड़ोसियों के घर से भी क्या है, बुआ फुफ्फे के लिए पलंग लेकर के आते हैं, या उनके घरों की छतों को ऊपर भी सुला देते हैं। आज किसी को सुला सकते हो? ले जी, हमें तो दूसरे घर निकाल दिया, ऐसा बोलेंगे। तो वो परिवार पहले भाग्यशाली होते थे जहां पर ज्वाइंट फैमिलियां होती थी। अब तो एक बनाने ही और निकलने को, अलग होने को पहले तैयार रहते हैं। एक बना और सोचे हम क्या हो जाएं, आजाद हो जाएं, उनका पुण्य कभी चमक नहीं सकता। भरे पूरे परिवारों में ही अपना पुण्य खिल सकता है। और शादी के अंदर सबसे पहले किसकी पूछ होती थी? किसकी होती थी? बेटे की होती थी, फूफा की, दामाद की, इनकी पूछ होती थी। ताऊ चाचा को नहीं पूछते थे, क्योंकि वो सोचते थे घर का है। और फूफा भी क्या है, नखरे में अकड़ के चलता था कि यहाँ मेरा ही राज है। और आज कोई पूछता है फूफा बुआ को? कोई नहीं पूछता। तो वहां पर फिर भाग्य कहाँ चमकेगा? पहले क्या है, इकट्ठे बैठ के खाना खाते थे, इकट्ठी दाल चावल मिलाए और हाथों से। ओ आज कोई खा ले तो कहे इसको तो एटिकेट ही नहीं है, इसको तो खाना ही नहीं आता। और वो भी चम्मच ले लेके खाएंगे तो घंटा लग जाएगा, हाथ से खाएंगे कम से कम मुंह में जाएगा, उतनी देर चबाने में तो लगेगा। इसलिए भाग्यशाली बनना है तो उसके लिए
और वैसे वैसे कर्म भी करने पड़ेंगे। जैसा कर्म करोगे, एज यू सो सो शैल यू रीप, जैसा बोगे वैसा काटने को मिलेगा। तो अपनी वो पुरानी बात भूलना नहीं। कौन सी चल रही है हमारी? कौन सी? तेतली पुत्र महर्षि बोल रहे हैं, ए दुनिया वालों, ये ब्राह्मण लोग, ये संत लोग, ये विद्वान लोग कहते हैं विश्वास करो, विश्वास करो, श्रद्धा करो, श्रद्धा करो। मैं कहता हूं श्रद्धा बिल्कुल ना करो। उनके साथ ये घटना घटी। कहां तक पहुंचे थे? महल के छज्जे में किसको देखा? रूपसी को देखा, मन में बस गई। घर आ गए, मन लग नहीं रहा। मित्र मिलने के लिए आए। वो कहते क्या बात, जो चेहरा हमेशा गुलाब की तरह खिला रहता था, आज ये उदास क्यों गए? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। अरे दोस्तों से बात छिपाओगे? दोस्तों से बात नहीं छिपानी चाहिए। किससे दिल खुला करोगे? माँ बाप से करोगे। जो बात तुम अपने दोस्तों से कर सकते हो वो माँ बाप से भी नहीं कर सकते। मित्र, परंतु मित्र भी कैसा होना चाहिए? मित्र कैसा होना चाहिए? मित्र ऐसा कीजिए जैसे लोटा डोर, गला फसावे अपना शीतल करता और। जैसे लोटा और डोर, गले में रस्सी बांधी और कुएं में पानी लेने चला गया। वो पानी खुद नहीं पीता, दूसरों को पिलाता है। मित्र भी ऐसा है जो क्या है, अपने को संकट में डाल करके भी मित्र की क्या करे? रक्षा करे। मित्र ऐसा कीजिए डाल सरीका हो, सुख में तो पीछे रहे, दुख में आगे हो। ढाल और तलवार होती है ना, जो क्या है, पहले युद्ध में यो ही लेके जाते थे। वो गोल गोल सा होता था, तो वो क्या है, पहले अगर कोई बात नहीं तो पीछे बांध के रखते थे, नहीं तो युद्ध में जाते थे आगे वो पकड़ के और तलवार चलाते रहते थे, तीर का वार उस पे हो जाए, शरीर पे ना लगे। मित्र भी ऐसा है, सुख हो तो कोई बात नहीं, तुम ना पूछो, पीछे रहो, परंतु दुख के समय आगे आ जाए। वो कहता देख मित्र, हमसे बात छिपा नहीं सकते, चेहरा बोल रहा है तुम्हारा, कोई ना कोई तो दिमाग में तुम्हारे बात चल रही है। अच्छा, सुनना ही चाहते हो तो सुनो। वो बाजार में की हवेली, हाँ है हवेली, हवेली के अंदर एक अप्सरा है, देवों की देवियों जैसी अप्सरा, सुंदर लंबे लंबे बाल है, गोरा गोरा चेहरा है, मोटी मोटी आंखें हैं, सारी आकृति का वर्णन कर दिया जो उसके दिमाग में बैठी हुई है। फिर बस उसे मुझे पाना है। ये भी कोई बात है, आज ही जाते हैं। अब वो मित्र मिलकर के सेठ के यहाँ चले गए। सेठ को पता चल गया ये तो मंत्री के मित्र आए हैं, आओ आओ आओ। कैसे दर्शन दिए? दर्शन दिए नहीं, हम आपके दर्शन करने आए हैं। ऐसी क्या बात है? अगर जब कुछ चीज मांगनी हो तो आगे क्या है, दर्शन किए ही जाते हैं। हाथ जोड़ कर आए हैं हम आपके पास। क्या? आपकी बेटी का हाथ हम अपने मंत्री से, अपने मित्र से उसके लिए मांगने आए हैं। तो खुश हो गया, अरे मेरी बेटी मंत्री की, और मंत्री की इतनी इज्जत थी। ये नहीं कि मुंह पे तो उसके मंत्री मंत्री करें और पीछे उसको करें, नहीं, उसकी आगे पीछे बराबर की इज्जत थी। वो ट्रांसपेरेंट उसका जीवन था कि जैसा अंदर है वैसा बाहर था। वो तो खुश हो गया, कहता ले जाओ। शादी कर दी, पत्नी घर में आ गई तो 1-2 दिन के बाद ही कर्मों का संयोग, कोई अंतराय कर्म उसने
उसका नाम था रूप पोटिला, यानी रूप की पोटली थी, वो इतनी सुंदर थी। रूप पोटिला, तुम मेरी आंखों के सामने मत आया कर। कहती पतिदेव, मैंने परिवार छोड़ा किसके लिए, और आपने तो मांग के मेरा हाथ लिया है, आप कहते हो कि मेरे सामने ना आया कर। पता नहीं मुझे तुम्हें देख करके क्या होता है, मेरे सामने ना आया कर, मुझे बुरी लगता है, आपका मेरे सामने आना बुरा लगता है। तो कहाँ जाऊं, अब पियर में तो मैं जाने की रही, आजकल तो क्या है, लड़कियां 1 मिनट में क्या है, परंतु वो पहला संस्कार आता था ससुराल में ही। वो कहती थी मेरी डोली आई है तो अर्थी जहां से जाएगी, तो वो घर बस भी जाते थे। नहीं नहीं, क्या है, तनाव होता है, विचार नहीं मिलते, परंतु वहां पर शांति से रहना पड़ता है। कहती कहाँ जाऊं, जाना कहीं नहीं, यहीं रहो, ये घर भर तुम्हारा है। ये भी मैं तुम्हें कहता हूं कि मैं दूसरी शादी भी नहीं कराऊंगा, मेरे लिए बस तुम ही पत्नी हो, और ये घर भर भी तुम्हारा है, तुम्हारा पूरा अधिकार है, इसमें रहो। वो कहते चलो 1-2 दिन में, 4 दिन में ठीक हो जाएंगे। हो सकता है कि वहां राज दरबार में कोई बात हो गई हो, मन में गुस्सा आया था हो, तो उसके कारण मेरे साथ नाराज से हो गए हैं। उसका कई बार इंसान अपना क्रोध किसी और पे निकाल देता है, और इरिटेशन में आया होता है तो किसी से बोलने को मन नहीं करता, इरिटेट हो रहे होंगे, चलो 2-4 दिन के बाद ठीक हो जाएंगे। अब वो कैसे ठीक होगा या नहीं होगा, ये ज्ञाता धर्म कथांग की वाणी और ऋषि भाष्य सूत्र में ऋषि की वाणी, ये कैसे वो ठीक होगा या नहीं होगा, कैसे होगा। वो रूप पोटिला तो अभी बेचारी नाराज सी, नाराज की, वो तो निराश थी, क्या हो गया मेरे साथ, इन्होंने मांग के लिया, इतने अट्रैक्ट थे मेरे लिए, इतना पसंद करते थे, क्या हो गया इनको। वो इसी सोच में है, और वो क्या है कह करके अलग हो गया। अब कैसे होगा ये सुनेंगे, पता चलेगा।